के प्रथम वर्ष की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। हम गांधी जी के सामाजिक विचारों को देखेंगे। राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ समाज सुधार के क्षेत्र में भी गांधी जी के विचार और कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी का विचार था कि जीवन एक संपूर्ण इकाई है और हम उसे राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। अतः समाज सुधार का कार्य राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के साथ चलना चाहिए। स्वराज्य के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है और इसके लिए सामाजिक कुरीतियों का दूर करना नितांत आवश्यक है। इसी कारण गांधी जी ने स्वराज्य आंदोलन के साथ साथ सामाजिक जीवन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाया। गांधी जी के सामाजिक विचारों की प्रमुख जो है ना बच्चों, उनको हम पॉइंट्स में देख सकते हैं। वर्ण व्यवस्था, सबसे पहला वर्ण व्यवस्था सामान्यतः हिंदू सामाजिक जीवन का एक दोष समझा जाता है और बहुत से विचारकों ने तो कहा कि इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन स्वामी दयानंद जैसे सुधारक इस बात का प्रतिपादन करते थे कि वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना जाना चाहिए, लेकिन उसका आधार जो है वो जन्म नहीं होकर कर्म होना चाहिए। गांधी जी की विचारधारा इससे भिन्न है। वे वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक थे। उनका विचार था कि इसका आधार जन्म ही होना चाहिए, कर्म नहीं। उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और वंशानुक्रम का नियम एक शाश्वत नियम है। मनुष्यों के द्वारा अपना पैतृक कार्य छोड़ देने पे भारी अव्यवस्था फैल जाएगी। इस प्रकार गांधी जी जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, किंतु इसके साथ ही उनका विचार था सामाजिक महत्व की दृष्टि से सभी कार्य समान हैं और किसी कार्य को या उसके करने वाले को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति के कार्य का उतना ही महत्व है। अतः राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अगला जो गांधी जी का सामाजिक विचार का जो शीर्षक है जिसको हम देख सकते हैं, उन्होंने अस्पृश्यता के अंत की बात कही। अब देखिए बच्चों, अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव आपने सुना होगा, भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा दोष रहा है। मध्य तथा आधुनिक युगों में नानक, कबीर, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद ने इसका विरोध किया, लेकिन वे इसके मूल आधार को नहीं हिला सके। गांधी जी ने अस्पृश्यता के अंत का बीड़ा उठाया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए एक कलंक मानते थे और उनका कहना था कि यह ऐसा घातक रोग है जो समस्त समाज को नष्ट कर देगा। वे अछूतों को समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के पक्ष में तो थे ही, उनके द्वारा सबसे अधिक इस बात पर जोर दिया गया कि अछूतों को भी स्वर्ण हिंदुओं के समान मंदिर प्रवेश और पूजा आराधना का अधिकार मिलना चाहिए। उनका विचार था इससे अछूतों में आत्मसम्मान की भावना जागृत होगी और उनके प्रति सवर्ण हिंदुओं का दृष्टिकोण भी बदलेगा। गांधी जी ने सभी जातियों के बीच विवाह संबंध और गोद लेने के संबंध स्थापित करने पे बल दिया। नेक्स्ट बच्चों, उन्होंने सांप्रदायिक एकता की बात कही। गांधी जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। उन्होंने सांप्रदायिक एकता, विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और वे मिस्टर जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। गांधी जी का कहना था कि धर्म को राष्ट्रीयता का आधार नहीं माना जा सकता। उन्होंने अंत तक भारत के विभाजन का विरोध किया और जब भारत का विभाजन हो ही गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने की पूरी चेष्टा की। सभी धर्मों को समान समझते थे और उन्होंने सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। नेक्स्ट है बच्चों, स्त्री सुधार। राजा राम मोहन राय के बाद स्त्री सुधार की दिशा में महात्मा गांधी कार्य करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनका कहना था स्त्रियां किसी भी दृष्टि में पुरुषों से हीन नहीं होती और कमज़ोर कहना उनके प्रति अन्याय और अपमान है। उनका कथन था कि यदि सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिकता आदि जीवन के सर्वोच्च गुणों को दृष्टि में देखा जाए तो स्त्रियां पुरुषों से भी अधिक श्रेष्ठ है। गांधी जी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा का बहुत विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया स्त्रियों को कानून तथा व्यवहार में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। किंतु गांधी जी इस बात के पक्ष में नहीं थे कि स्त्रियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा।
शिक्षा के क्षेत्र में भी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का समन्वित विकास है और इस दृष्टि से वे अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति को बहुत अधिक दोषपूर्ण मानते थे। उनका कहना था, यह शिक्षा पद्धति युवकों को शारीरिक, बौद्धिक या आत्मिक किसी प्रकार का विकास करने में असमर्थ है, क्योंकि यहाँ शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा है। तो उन्होंने कहा, देश शिक्षा है वो देश की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने एक नवीन शिक्षा प्रणाली, जिसको बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है, उस पर जोर दिया। अब देखिए, बुनियादी शिक्षा क्या है। बुनियादी शिक्षा क्या है बच्चों? वह शिक्षा जिसमें सबसे पहली बात तो शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को मूल रूप में कोई न कोई दस्तकारी सिखाई जानी चाहिए और सब विषयों की शिक्षा उस दस्तकारी के द्वारा ही दी जानी चाहिए, जिसे सहसंबंध का सिद्धांत कहते हैं। ताकि जब क्या हो बच्चों कि वो दस्तकारी सीख लेगा, तो जब वो पढ़ लिख के निकलेगा तो एक जीविकोपार्जन का साधन उसके पास रहेगा। वर्तमान की जो बेरोजगारी की समस्या है उसका बहुत हद तक समाधान इससे किया जा सकता है। भाई ग्रेजुएशन निकल रहे हैं लेकिन हाथ में कोई हुनर नहीं है, तो फिर एक नौकरी तो लगेगी, तब तक आप अपना पेट कैसे भरोगे? तो गांधी जी ने इसके लिए कहा कि अगर आपको कोई हुनर आएगा तो कम से कम बेरोजगार तो आप नहीं रहोगे। दूसरा, उन्होंने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने पर जोर दिया। मातृभाषा में पढ़ेगा वो तो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। अभी वो विदेशी भाषा में पढ़ रहा है और वो रट रहा है, वो अपनी फीलिंग्स सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो गांधी जी ने शिक्षा में चरित्र निर्माण पर बहुत अधिक बल दिया, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, गांधी जी एक नैतिक पुरुष थे जो नैतिकता पे बहुत अधिक बल देते थे। तो उनकी सारी जो विचारधारा है वो नैतिकता से बहुत अधिक प्रेरित थी, चाहे उनके सामाजिक विचार हो चाहे राजनीतिक विचार हो। तो शिक्षा में भी उन्होंने नैतिकता पे बहुत अधिक बल दिया और उन्होंने कहा कि नैतिकता से सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो सामाजिक विचार गांधी जी के निम्नांकित बिंदु है। आप इसे देखें, इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और बहुत ईजी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम आगे गांधी जी के राज्य संबंधी और अन्य विचारों पर बात करेंगे। धन्यवाद।